Hello, Namaste, Ram Ram ji. Welcome to the yet another video of Banking versus Life. So we are preparing for RBI Assistant Prelims, and I am sharing my daily schedule in these videos. So if you have any doubts regarding your preparation journey for bank exams, I can help you. You can ask me your queries in my comment section, where I can give you a solution of that प्रॉब्लम एंड ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक जिससे कि आपको हेल्प हो सके। सो इन वीडियोज़ में मैं अपना डेली शेड्यूल शेयर करती हूँ। तो दिस इज़ माई डे 5 एंड डे 6 वीडियोज़ 6 वीडियो आई थिंक, और डे 5 एंड डे 6 की इससे पहले की अपलोड कर चुकी हूँ। एक्चुअली डेली अपलोड नहीं करती हूँ तो खुद ध्यान नहीं रहता है कितना कौन सा डे है ये। सो डे 5 एंड 6 का मिक्सचर की वीडियो है ये। सो वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो पूरी देखना, क्योंकि आप लोगों को भी कुछ हेल्प हो सकती है, कुछ आइडियाज़ हम गेन करते हैं किसी की भी वीडियो देखते हैं तो। सो लेट्स स्टार्ट। सो डे 5 में, अगर डे 5 की मैं बात करूँ, सो डे 5 में मैंने जो ये मॉक्स थे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एनालाइज नहीं किया था। सो मैंने इनको एनालाइज किया था एंड एनालाइज करने के बाद मुझे यही लगा कि इंग्लिश का जो सेक्शन है उसमें जो मतलब बिल्कुल ऑप्शन आपके सामने भी है हड़बड़ी में मेरे, तो मैं वो गड़बड़ कर रही थी कि मेरे 3-4 नंबर इंग्लिश में और क्वांट्स में दोनों में इम्प्रूव हो सकते थे, क्योंकि क्वांट्स में भी जो टॉपिक्स थे जो मतलब थोड़े बहुत मतलब क्लासेस बेसिक्स तो मैंने किए हुए हैं पहले थोड़े बहुत, तो उनके भी क्वेश्चंस मैं कर सकती थी अगर थोड़ा सा ध्यान लगाती, थोड़ा टाइम बचाती। क्योंकि क्वांट्स में मैं जो सिंप्लीफिकेशन है, रॉन्ग नंबर सीरीज है, उनमें ही काफ़ी टाइम लगा रही हूँ सोल्व करने में, काफ़ी आराम आराम से सोल्व कर रही हूँ। सो इस चीज़ में मेरे को मेरा लगा। बाकी अगला जब मैं मॉक लगाऊंगी तो पूरे फोकस से और अच्छे से लगाऊंगी, उसका स्कोर भी मैं आने वाली वीडियोस में शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आरबीआई का हमारा एग्ज़ाम है एंड रीजनिंग के सेक्शन की बात करूँ तो रीजनिंग के सेक्शन में मेरे को ज़्यादा नहीं, बस सिली मिस्टेक्स है मेरी, बाकी मैं ओवरऑल अटेम्प्ट कर लेती हूँ। मेन मेरा क्वांट्स और इंग्लिश का है, सो उन पे हम फोकस करेंगे। सो अभी तक मैंने सिर्फ ये 4 मॉक लगाए हैं, बाकी के भी कमिंग आ रहे हैं। और इसके अलावा मैं ये 2023 वाले जो हैं ये भी लगाने की कोशिश है मेरी कि मैं ये 2023 वाले भी लगाऊं। सो अगर मैं स्मार्ट किडा से ही कवर कर लूँ कि मेरे मॉक्स जो है स्मार्ट किडा से भी पूरे कवर हो जाए तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि इसमें ही 30 मॉक्स हैं एंड 18-19 दिन के आसपास हमारा बचा है आरबीआई असिस्टेंट के प्रीलिम्स में। सो स्मार्ट किडा के तो पूरे ही लगाने की कोशिश है, बाकी देखते हैं। मुझे लगता है ये स्मार्ट किडा के ही लगा पाऊंगी मैं। और अब लाइव मॉक भी चलते हैं, तो लाइव मॉक और ये स्मार्ट किडा के मॉक्स यही मैं लगाऊंगी अब। सो टू डू लिस्ट तो मैं काफ़ी ज़्यादा बना लेती हूँ कि मेरे को ये भी करना है ये भी करना है, बट वो पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती है। जैसे कि आप देख रहे हो डे 20 पे भी मैंने सोचा था कि मैं मॉक और ये लगाऊंगी, बट ये नहीं किया मैंने। ऑल मॉक्स को एनालाइज किया, ये थोड़ा सा मैंने अच्छे से ध्यान से किया था। एंड इसके बाद जो डे मतलब 21 मार्च है, 21 मार्च को मैंने क्या किया था, और डे 20 में मैंने मिक्सचर एलिगेशन की क्लास की थी, हाफ ही की कर पाई मैं, ज़्यादा नहीं की पाई, और प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास की थी। इसके अलावा मैंने 21 का ही है मेरा कि मेरे को ये करना था ऐसे, बट ये मैंने किया नहीं। एंड मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास देखी अभी, क्लास 3 50 मिनट्स की, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आ गए और जित मतलब उसमें भी मेरे को थोड़े डाउट्स हो रहे थे, तो मैंने उस क्लास को रोक दिया कि पहले यहाँ तक अच्छे से मैं एक बार रिवीजन कर लूँगी, उसके बाद ही आगे बढ़ूँगी। वरना मैं सोच रही थी कि अगर ठीक से समझ में आता रहा तो मैं 2 क्लास कर लूँ, बट अभी मेरे दिमाग में इतना कुछ जा नहीं रहा है। सो यही था मेरे इन दोनों दिन का शेड्यूल। बैकलॉग जो भी है, करंट अफेयर्स वगैरह जो भी है, वो देखते हैं मैं कितना कर पाती हूँ। और आप लोग बताइए, आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को, कैसे आगे बढ़ा रहे हैं आप लोग। यही कुछ क्लास से ही मैंने कुछ किए थे, और क्लासेस से ही मैंने थोड़ा जो इम्पोर्टेंट जो भी है मेरे को जैसे कुछ समझ में नहीं आता है तो वो थोड़ा बहुत मैं लिख लेती हूँ। सो ये है मेरा आज का, और 20 का मैंने आपको बता दिया। इतना ही मैंने किया है। एंड आप लोग बताइए, आप लोगों का मॉक में स्कोर क्या रह रहा है, सेक्शनल, फुल लेंथ, कॉन्सेप्ट्स आपके कितने स्ट्रॉन्ग हुए हैं। साथ साथ आप मेंस की भी प्रिपरेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, करंट अफेयर्स आपका कितना कंप्लीट हो चुका है।
सो इन सब चीज़ों के बारे में आप मुझे बता सकते हैं। इसी के साथ आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जहाँ हम अपने डाउट्स एंड क्यूरीज रिजॉल्व कर सकते हैं एक साथ। जो रिपीटर्स है, बिगिनर्स हैं, उनको हम हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे को आपस में, और जिससे कि जो एक जॉब है मेन गोल हमारा अभी, तो उसको हम अचीव कर पाएँ। सो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और बस अभी इतना ही है कि मॉक्स पे फोकस कर रही हूँ मैं, एंड अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं उन पे फोकस कर रही हूँ। और जितना हो पा रहा है उतना, मतलब ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये जो क्वांट्स की क्लासेस मैंने शुरू की हैं, ये बस रोकना नहीं चाह रही। मिक्सचर एंड डेलीगेशन और प्रॉफिट एंड लॉस, इन दोनों की क्लासेस साथ में ही कर रही हूँ मैं, और इनका रिवीजन करूँगी कल परसों तक। फिर इसकी क्लासेस मैं अगले 3-4 दिन में पूरी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी कि ये दोनों टॉपिक्स मेरे अगले 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाएं। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस की तो अभी जो सर कोर्स में वो चल ही रहा है क्लासेस लाइव, सो वो देखते हैं किस हिसाब से कंप्लीट होती है। अदरवाइज मिक्सचर एंड डेलीगेशन तो मैं कंप्लीट कर ही लूँगी। सो 23-24 तारीख तक हम ये करेंगे। उसके बाद मुझे लग रहा है मैं 2 या 3 टॉपिक और कर पाऊँगी, जो मैंने पहले किए हुए हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। सो स्टार्टिंग की 1-2 क्लासेस कर लूँगी, ताकि प्रीलिम्स में अब वो कॉन्सेप्ट जहाँ लग रहे होंगे तो काम आ जाएंगे। बाकी तो यही है, आपको पूरा ही पढ़ना होता है कि पता नहीं चलता कहाँ से कौन सा फॉर्मूला और क्या टॉपिक पूछ लें। बट प्रीलिम्स है, क्लर्क लेवल है, तो इतना ज़्यादा डीप नहीं पूछते, बिल्कुल बेसिक से पूछते हैं। कि जैसे एक क्यूबॉइड का क्वेश्चन आ गया था, स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर या कुछ, पता नहीं कुछ ऐसे था। टू लेंथ, ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, और हाइट लेंथ, ऐसे करके क्वेश्चन था वो। सो ये फॉर्मूलाज तो पहले भी पढ़े हुए हैं, तो मतलब वो क्वेश्चन भी मेरा हो गया था। हालांकि मैंने उसके बेसिक थोड़े बहुत किए हैं, ज़्यादा नहीं किए मेंसुरेशन टॉपिक के, बट फिर भी। सो आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हो, ऐसा मत सोचो कि अर्थमेटिक काफ़ी हार्ड है या फिर ये है। आप बेसिक्स के ऊपर ध्यान दो, मेंस लेवल का जो होगा आपका, वो भी हो जाएगा फिर उससे आराम से। और अपने हिसाब से थोड़ा सा करो कि भाई मेरे को मेरे हिसाब से करना है, ऐसे करके कि करना है बस। आपको किसी और की वीडियो नहीं देखनी कि इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ऐसे करना है, वैसे करना है। नहीं, ऐसा नहीं करना आपको बिल्कुल भी। बस आप अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से उसको मैनेज करो, मॉक्स लगाओ, आगे बढ़ते रहो। और मैं तो अपना डेली शेड्यूल शेयर कर ही रही हूँ, आप लोग भी अपना शेयर कीजिए टेलीग्राम पे जुड़ के। सो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और जीवन में वही काम करिए जो आपको करना अच्छा लगता है, जिससे करके आपको खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।